आज की ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स की वीडियो और मैथमेटिक्स में हमारा चल रहा था 8 नंबर वाले प्रश्नों की सीरीज, यानी कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 8 अंक वाले प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा के लिए ज्यादा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हर बार लगातार आने वाले प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न की ये सीरीज है। तो इसमें आज हम एक प्रश्न लेकर आए हैं 0 से इंफिनिटी लॉग x प्लस 1/x dx बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर पाई लॉग 2। ये प्रूफ करना है आपको। बहुत ही प्यारा सा सवाल है और कई बार आ चुका है ये। इसको समझेंगे और ढंग से करेंगे, राइट। तो देखिएगा, तो ये करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आज जब यानी कि कल रात मैंने लाइव की थी तो उसमें बोला था कि लाइव क्लासेस बंद रहेंगी। एक्चुअली बंद का मतलब ये है कि लाइव क्लास में आपका और मेरा दोनों का ही समय खराब होता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, क्योंकि एक तो लाइव पता नहीं क्यों उसमें तुम देख ही रहे होंगे, लाइव में क्या होता है, स्क्रीन सी खराब हो जाती है, उससे पूरा मूड खराब हो जाता है। ऊपर से फिर कुछ बच्चे बदतमीज टाइप के उल्टी सीधी कमेंट करते रहते हैं। तीसरा कारण कि बच्चे बहुत कम पहुंच पाते हैं उस समय पर, राइट। तो इसलिए मैंने सोचा कि लाइव क्लास बंद ही कर देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाना बंद हो रहा है, पढ़ाना बंद नहीं हो रहा। लाइव क्लासेस यदि आप चाहोगे तो लाइव क्लासेस भी मैं चला दूंगा, तो आप कमेंट कर देना, ओके, लाइव क्लास चाहते हो तो। लेकिन शर्त यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आने चाहिए, राइट। और कल मैंने ये बोला लाइव क्लास बंद करना है, उसका में कुछ निकम्मे और बदतमीज बच्चे रहते हैं ना, तो वो पहले से बैठे रहते हैं। इनसे पर ये पता चल जाता है कि हमारे फेवर में कितने बच्चे हैं। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे हमारे फेवर में थे, लेकिन एक दो बच्चे थे जो थोड़ा सा आउट जा रहे थे, तो मैंने उनको बहुत ज़्यादा आउट कर दिया, मतलब ब्लॉक ही कर दिया चैनल से, राइट। तो आप सभी बच्चों से, देखो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हूँ, ये समझ लीजिए। और जो भी कर रहा हूँ आप सभी के लिए कर रहा हूँ। और तो आपको बिल्कुल भी दिमाग में कभी लेकर ही मत आना कि मनोज सर आपके साथ में कुछ गलत कर सकते हैं। यदि मैं कुछ बोल भी दूंगा तो बाद में मेरे को समझ में आती है कि हाँ मैंने ये कुछ बच्चों से ज़्यादा कह दिया, अगले दिन से फिर स्टार्ट, ठीक है। तो कोई भी बच्चा इस बात को माइंडली ना ले कि मैं कुछ बोलूँगा तो वही करूँगा। आपका कुछ गलत नहीं कर सकता और ना ही गलत होने दूंगा। जब तक मैं हूँ जब तक ना तो आपका गलत कुछ होगा और ना ही आगे होने दूंगा, ठीक है। तो आप चिंता ना करो इस चीज़ का, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है इस बात की बिल्कुल भी कि कुछ ऐसा होगा कि क्लास बंद हो जाएंगे। आपके अच्छे नंबर दिलाने की गारंटी है मेरी। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आएंगे तब तक मैं शांत नहीं रहूँगा, आपके साथ कुछ ना कुछ करता रहूँगा और आप पर कुछ ना कुछ करवाता रहूँगा। ये बात माइंड में बैठा लेना, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। देखिए सवाल बहुत प्यारा है, वही काम जो अब तक हम करते आए वही काम करेंगे। आई बराबर, मान लेंगे इसको, आई बराबर 0 से इंफिनिटी लॉग x प्लस 1/x, और इसको लिख दे रहा हूं मैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसका आपको समाकलन करना है, ओके। चलिएगा तो यहां से हम मान लेते हैं कुछ, क्या मानेंगे, माना कुछ रख लेते हैं भाई। x बराबर, जब इस टाइप की कंडीशन दिखाई दे 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे, तो वहां पर tan या cot मानते हैं। क्या मानते हैं, tan या cot। तो मैं tan लेकर चलूंगा। माना x बराबर tan t मान लिया मैंने, राइट। जब tan t मान लिया तो इसका भाई हमको अवकलन भी करना पड़ेगा। जब इसका अवकलन करेंगे तो x बराबर tan का अवकलन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t हो जाएगा, साथ में आ जाएगा dt। तो dx की वैल्यू निकल आई आपकी, राइट। ये तो अब यहां पे ये माना है हमने, तो इसकी लिमिट्स भी हमें चेंज करनी पड़ेंगी। तो लिमिट्स भी चेंज कर देंगे हम, लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। लिमिट्स कैसे चेंज करोगे भाई, जब x बराबर 0 है, x बराबर 0 पर, तो भाई t बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, t का मान कैसे निकलेगा। जब x बराबर 0 है तो यहां पर रख दिया जाएगा आपका tan t बराबर x की जगह पे 0 रखूंगा। तो यहां से आपको दिखाई देगा tan t बराबर, ये tan में 0 कितने का रहता है, 0 की जगह पर मैं tan 0 लिख सकता हूं, क्योंकि tan 0 का मान भी 0 रहता है। तो ये tan से tan कट जाएगा। वास्तव में हम इसको कटा हुआ दिखाते नहीं है, काट के दिखाना नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के तौर पर ये काट दिया है, राइट। तो t बराबर 0, तो x बराबर 0 पर t बराबर 0 आ गया। एक दूसरी लिमिट कि x बराबर इन्फिनिटी पर, जब x बराबर यहां पे इन्फिनिटी रखूंगा तो क्या हो जाएगा, tan t बराबर इन्फिनिटी। tan t बराबर इन्फिनिटी कितने का मान रहता है, π/2 का। तो ये कितना हो जाएगा, tan π/2, क्योंकि tan 90 का जो मान होता है वो इन्फिनिटी रहता है।
इसीलिए मैं इन्फिनिटी की जगह पर 10 90 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्योंकि 10 90 का मान भी वही रहता है। 10 से 10 काटूंगा तो मतलब क्या है, इसको अब की बार मैं कटा हुआ नहीं दिखा रहा, तो आपको वास्तव में इस टाइप से करना होता है कि ये तो लिमिट चेंज हो गई आपकी, जीरो की जगह पर जीरो आया, लेकिन इन्फिनिटी की जगह पर क्या आ गया, जब टी में बदल गया तो टी वाली लिमिट लेंगे हम। तो अब ये जो समीकरण है आपकी कुछ इस तरीके की नजर पड़ेगी अब आपको, 0 से π/2। 0 से π/2 क्यों? क्योंकि देखिएगा जब x बराबर 0 था तो t का मान निकाल दिया, 0 आया। जब x बराबर इंफिनिटी लिया तो t का मान भी हमारा π/2 आया है, राइट। देखिएगा log x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमने 10t मानी है, तो 10t प्लस 1/10t, ओके, 1/1 प्लस 10² इंटू ये क्या हो जाएगा, अभी सुनो, ये देखिए जहां पर x है वहां पर तो मैंने 10t रख दिया, लेकिन dx की जगह पे क्या रखा जाएगा, sec²t, तो यहां पे लिखा जाएगा sec² t इंटू dt। ये dt को मैं इधर लिख दे रहा हूं थोड़ा सा और पीछे की साइड में, ये हो गया dt। समझ में आ गई ना बात। देखिएगा जहां जहां पर x था वहां पर मैंने 10t रख दिया, और जहां जहां पर dx था जहां पर, तो वहां पर मैंने sec² t इंटू dt रख दिया, ओके। तो i बराबर 0 से π/2 log ये है 10t प्लस 1/10t क्या हो जाएगा, cot t, और 1/1 प्लस, ध्यान से समझो, 1 प्लस 10² क्या होता है, आप जानते हो कि 1 प्लस sec² क्या होता है आपका 10²। ठीक उसी प्रकार से ये 1 प्लस 10² क्या हो जाएगा आपका, ये ओहो सॉरी, ये जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10² बराबर होता है sec², ठीक है, ये ऐसे होता है फॉर्मूला। तो वही चीज यहां पे देखिएगा, ये है 1 प्लस 10² तो क्या हो जाएगा, sec² हो जाएगा, ओके। और ये वाली जो वैल्यू है ये रख दोगे यहाँ पर, क्या है, sec² इंटू dt, ये चीज आ गई। अब आपका कुछ कट रहा है, sec² से sec² कट गया। जब sec² से sec² कट गया तो बचा क्या, ये बचेगा आपका i बराबर 0 से π/2 log 10t प्लस cot t और dt, इतना बचा, राइट। अब इसको तोड़ दीजिए, इसको भी तोड़ देंगे हम, कैसे तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मोड़ देंगे, कैसे, log 10t का मतलब क्या हो जाएगा, sin t बट्टे cos t, प्लस इसका मतलब क्या हो जाएगा, cos t बट्टे sin t इंटू dt। i बराबर 0 से π/2, 0 से π/2। अब देखिएगा हम log, नीचे हम एलसीएम ले रहे हैं, cos t इंटू साइन t, ठीक है, ये चीज साइन की मल्टीप्लाई कर देंगे इधर तो क्या हो जाएगा, sin² t प्लस cos की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, cos² t, ये हो जाएगा dt। sin² और cos² की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1, तो i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से π/2 log, और ये हो जाएगा 1, ये है आपका cos t, क्या हो जाएगा, cos t इंटू साइन t इंटू dt, राइट। यहां तक आ गया। कभी कभी सवाल यहीं से आ जाता है डायरेक्टली कि इसका समाकलन करो, log 1/cos x डॉट 1/sin x, इसका समाकलन करना है, तो इसको भी अब तो यहां से आगे बन जाएगा आपका, राइट। तो आप पहले यहां तक समझ में आ गए ना, यहां तक कर लीजिए, यहां के बाद में आपको बताता हूं मैं। यहां के बाद में क्या देखिए ना जरा, 1/x है तो मैं उसको लिख सकता हूं x इनवर्स, x ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ऐसा समझिएगा कि इसको मैं कितना लिख सकता हूं, i बराबर 0 से π/2 log
ये ऐसा समझो कि ये वाला एक ब्रैकेट है आपका पूरा, और इस पूरे ब्रैकेट को मैं ऊपर लेकर जा रहा हूं, तो ये जो ब्रैकेट है ब्रैकेट की पावर -1 आ जाएगा, और ब्रैकेट में जो भी है वो जो का त्यों आ जाएगा, cos t इंटू साइन टी। समझ गए ना? जैसे कि 1/x है तो इसका मतलब x की पावर ये, मतलब x की पावर -1, तो वही तरीके ब्रैकेट में जो भी है उसकी पावर -1 आ जाएगा इंटू डी टी। यहां तक समझ में आ गया? जल्दी से मैं देख ले रहा हूं यहां तक दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। चलिए यहां तक दिखाई दे रहा है, ओके। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, केवल वैल्यूज पुट करी है मैंने और कुछ भी नहीं किया है। वैल्यूज पुट करिए। मैं एक बार और आपको बता दे रहा हूं, ये देखिएगा यहां पर मैंने x बराबर मैंने टेन थीटा मान लिया, इसका अवकलन करेंगे dx, टेन का अवकलन करेंगे सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। जब मेरा अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, जब मैं x बराबर 0 लूंगा तो यहां से मेरे को t का मान निकालना पड़ेगा। t का मान कैसे निकलेगा भाई, कि मैंने टेन टी बराबर x की जगह पर 0 रख दिया, और 0 को मैं मान लूंगा कितना, क्योंकि भाई 10 काटना है मुझे, तो 10 में देखो 0 कितने का मान होता है, तो 10 0 का मान 0 होता है, 10 से 10 काटिए t बराबर 0। ठीक उसी प्रकार से अब मैं x बराबर इंफिनिटी पर, x बराबर इंफिनिटी रखूंगा तो 10 t बराबर इंफिनिटी रख दिया x की जगह पर। अब इंफिनिटी 10 में इंफिनिटी देखो कितने का मान होता है, तो 10 90 का मान इंफिनिटी होता है, तो इंफिनिटी की जगह पर 10 90 रख दिया, 90 यानी 10 से 10 कटेगा, t बराबर 90 आ गया, 90 का मतलब π/2। ये वैल्यूज मैंने यहां पर रख दी 0 से π/2, यानी कि जब x की लिमिट 0 थी तो t की लिमिट भी 0 आई, जब x की लिमिट पाई थी यानी इन्फिनिटी थी तो t की लिमिट π/2 आई। ये वैल्यूज मैंने यहां पर रख दी। लॉग जहां पर x है वहां पर मैंने 10t, जहां पर 1/x है 1/t, जहां पर 1/1 + x² है तो x की जगह 10 स्क्वायर टी, और dx था तो dx की वैल्यू कितने के निकल के आई थी, सेक स्क्वायर टी, ये रख दिया। अब log t 1/10 का मतलब कॉट हो जाता है, ये 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी टी, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, ये साइन बट्टे कॉस, ये कॉस बट्टे साइन, एलसीएम ले लिया, ये वैल्यू 1 हो गई क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर वाई, ऐसे ही साइन स्क्वायर टी और कॉस स्क्वायर टी, इसका मान 1 हो गया। इस चीज को ऊपर ले गया, ये चीज आ गई। अब यहां से आगे आपको करना है तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए तो देखते हैं, आगे करते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा 0 से π/2, और ये हमारा पहले यही चीज लिख दे रहा हूं, cos t इंटू साइन टी की पावर -1 इंटू डी टी, ये चीज। तो यही वैल्यू मैंने वहां पर रख दिया है, ठीक है, ये वाली चीज वहां पर रख दी। अब लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लॉग m की पावर n होता है तो n log m ऐसे लिख देते हैं, जो ये वैल्यू होती है वो आगे आ जाती है। तो वही चीज यहां पे ये जो वैल्यू है ये आगे आ जाएगी, तो i बराबर, तो ये 0 से π/2 और ये -1 log और cos t इंटू साइन टी इंटू डी टी, ये चीज आ जाएगी। ओके, अब -1 को मैं बाहर ले लूंगा, तो i बराबर -1 0 से π/2 log cos t इंटू साइन टी इंटू डी टी, ये चीज आ जाएगी। यहां से आगे एक चीज तुम जानते हो क्या, कि भैया log m इंटू n होता है, तो हम उसको लिख देते हैं log m प्लस log n। log की प्रॉपर्टी होती है, जब दो चीज गुणा में होती है तो उसको प्लस में लिख देते हैं, तो वही काम मैं यहां पर कर रहा हूं, log -1 0 से π/2 log cos t प्लस log sin t, और ये ब्रैकेट और इंटू यहाँ पर dt। समझ में आई ना बात, ये x यानी m और n, log m प्लस log n। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी, तो कि कितना हो जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो -0 से π/2 log
cos t इंटू डी टी, फिर ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 0 से π/2 log और sin t इंटू डी टी, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि -1 की इसमें भी और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और इनको जो अलग अलग था उनको एक साथ कर दिया। ओके, चलिए यहां से आगे आपका देखिएगा, यहां से आगे तो लगभग सवाल कंप्लीट सा है। देखिए आप जानते हो कि भैया एक कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा समाकलन की, कि यहां पे देखिएगा 0 से, चूंकि 0 से a fx इंटू dx होता है तो हम उसको 0 से a f t इंटू डी टी रख देते हैं। मतलब ये कि जहां पे x है और ये dx है तो मैं यहां पर t रख दूंगा तो इसको dt कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिमिट चेंज नहीं होनी चाहिए, यदि लिमिट चेंज हो जाएगी तो ये पूरा चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं लिमिट चेंज नहीं कर रहा। जहां जहां पर t है वहां पर x रख दे रहा हूं, जहां जहां पे, बस सिंपल सी बात है, जहां जहां पे t है, जहां जहां पे x है वहां पे मैं t भी रख सकता हूं, जहां जहां पे t है वहां पे मैं x भी रख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी तो हमने पहले ही बता रखी है। तो अकॉर्डिंग दिस ये क्या हो जाएगा, i बराबर -0 से π/2 log और cos x इंटू डी एक्स -0 से π/2 log sin x इंटू डी एक्स, ये चीज आ गई। ठीक है, मतलब जहां जहां पर t था वहां पे ये। अब तुम जानते, यहां पे लिख देंगे वी नो दैट, क्या जानते हो भाई, ये चीज हमने प्रूव कर रखी है ना, कर रखी कि 0 से π/2 log cos x इंटू डी एक्स कितना होता है, π/2 log 2। ऐसे ही ये 0 से π/2 log sin x इंटू डी एक्स, इसका मान भी कितना होता है, π/2 log और 2, ये माइनस में आता है, माइनस में। ठीक है, ये दोनों के मान बराबर आते हैं, ये सिद्ध कर रखे हैं ना, कर रखे, ये अपने आप में एक सवाल होते हैं ये दोनों। शुरुआत की इस सीरीज की सबसे पहले और दूसरे सवाल देखोगे तो वो ये दोनों ही हैं, यही कराए थे। जिन्होंने नहीं देखे वो जाकर देख लेना, और जिनको नहीं पता वो याद कर लो कि इसकी वैल्यू ये होती है, राइट। तो अकॉर्डिंग दिस तो क्या हो जाएगा, आई बराबर माइनस, और इसकी जगह पर क्या लिख जाएगा, माइनस का π/2 log 2, फिर बीच में ये माइनस है, और इसकी जगह पर क्या रख जाएगा, इसकी जगह पर ये ना -π/2 log 2, राइट। जब हम इसकी माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, π/2 log 2 प्लस π/2 log 2। ठीक है, ये चीज आ गई। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही है, देखना, ये चीज और ये चीज सेम सेम है ना, दोनों π/2 log 2 π/2 log 2। जब हम x प्लस x करते हैं तो कितना कर देते हैं, 2x कर देते हैं। जब y प्लस y करते हैं तो कितना कर देते हैं, 2y कर देते हैं। जब z प्लस z करते हैं तो 2z कर देते हैं। मतलब क्या, जब दो सेम चीजों को जोड़ देते हैं तो उसका डबल हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि भैया ये चीज दोनों सेम है तो 2 गुणा और π/2 log 2, ये चीज आ जाएगी। सिंपल सी बात है भाई, जो भी चीज है उसका डबल कर दिया तो हमें क्या दिखाई देगा, इससे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, i बराबर पाई log 2, ये आ गया। यही क्या है, आपका RHS है, प्रूफ। देख लो कितना इजी और कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। प्रूफ हो गया ना, हो गया। लो कितना इजी, बहुत ही इजी, इसमें तो हमें समाकलन करने की जरूरत ही ना पड़ी। मैं तो ये कह रहा हूँ 8 नंबर में इसी टाइप के सवाल आ जाए तो कितनी मजेदारी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा बस बुद्धि चलानी है, बुद्धि पर थोड़ा सा ज्यादा बोले ना, जिन्न बन जाओ, घिस लो अपनी बुद्धि को, जितना ज्यादा घिसोगे उतनी ज्यादा चमकेगी, राइट। तो इस तरीके से आपका ये हो गया, राइट। तो क्या करना है आपको बताइए, वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर देना, और जिनको नहीं पसंद आया है वो वही अनलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जिनको आत्मा को संतुष्टि ना मिली हो, जिनको खुजली हो रही हो शरीर में, तो वो अनलाइक करके अपनी खुजली मिटा सकता है। लेकिन आपको खुजली नहीं है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लेना, और अपने दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन मत रखना किसी प्रकार की कि सर हमारे साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। सारा कुछ आपके लिए है। और तो बस खुश रहो, पढ़ते रहो,
बस यही है, राइट। तो मिलते हैं कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।